व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और सारे बच्चे फॉर्म घर भर के बैठ जाओगे। ये वीडियो सबके साथ शेयर करना। प्रोफेसर हनीद गांधी, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डीन है, उनने क्लियर कट एक बात बता दी है सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर। क्योंकि यूजीसी ने बोल दिया कि भैया अब अगर आपने 12th में साइंस पढ़ी है या आर्ट्स पढ़ी है, आप चाहो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट का एग्जाम दे दो, साइंस का दे दो, मतलब चेंज कर सकते हो एग्जाम्स देने को। ठीक है, ये ऑप्शन उन्होंने दिया। ये ऑप्शन पहले भी था, कोई ऐसी नई बात नहीं है। सीयूईटी में आप ये कर लोगे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी भी यही कह रही है। हनीद गांधी जी ने साफ कह दिया कि हम अभी भी यही कहेंगे कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं उसका ही एग्जाम दीजिए। अगर आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, मान लीजिए साइंस के बच्चों को कॉमर्स में आना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करते वक्त प्रेफरेंस शीट बनाते हुए उस कॉलेज उस कोर्स का नाम डाल देना। उसके लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट का एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। और जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसको भी आपको देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग अभी भी होगी। क्लियरली हनीद गांधी जी ने बोल दिया है कि यही आपके लिए प्रेफरेबल भी है। आपको तैयारी करने में मुश्किल भी नहीं होगी भाई, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ वही तैयार करना पड़ेगा, बट जो सब्जेक्ट 12th में पढ़ा है उसका ही एग्जाम देना है आपको। प्रोफेसर हनीद गांधी जी का मैं एक आर्टिकल या फिर छोटी सी शॉर्ट वीडियो इस वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। उनने क्लियरली कहा है कि जो आपने 12th में पढ़ा है वही आपको देना है। तो इससे भैया, अगर मान लो मैं साइंस में पीसीएम पढ़ा हूं, मुझे बीबीए करना है, क्या मैं कर सकता हूं? देखो, बीबीए की रिक्वायरमेंट में ना एक जनरल टेस्ट कंपलसरी है, एक इंग्लिश कंपलसरी है और एक मैथ्स कंपलसरी है। आपके पीसीएम के थ्रू मैथ्स ले लेंगे, वो इंग्लिश का एग्जाम आप दोगे, बस एक जनरल टेस्ट एक्स्ट्रा दे देना। एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब अगर आप किसी और कोर्स से और आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब मान लो कोई ऐसी बात आ गई, भैया मान लो मैंने पीसीबी पढ़ा है बट मुझे स्टिल बीबीए करना है, तो बीबीए के लिए मैथ्स तो कंपलसरी है और मैंने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो क्या अब मैं मैथ्स पढ़ के 2 महीने में उसका एग्जाम देकर बीबीए ले सकता हूं? इसमें कोई उनने अपडेट नहीं दिया कि जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है और आपको जो कोर्स चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी में वो चीज कंपलसरी है, तब क्या हम उसका एग्जाम देकर सिलेक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इस पे अपडेट नहीं आई और ये बहुत बड़ा सवाल है। बिकॉज स्ट्रीम चेंज पॉलिसी में यही तो एक मसला होता है कि मैं आर्ट्स का बच्चा हूं, मान लो मुझे फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो उसमें फिजिक्स ऑनर्स में कंपलसरी है फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, ये सब कंपलसरी है। तो अब मैंने उसका एग्जाम दे ही नहीं सकता बिकॉज मैंने 12th में पढ़ा ही नहीं था। तो क्या अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ये अलाउ करेगी कि आर्ट्स वाले बच्चे भी साइंस का एग्जाम देकर उसमें एडमिशन ले लें? तो इस पे अभी कोई क्लियर कट अपडेट नहीं आया है, बट अभी तक तो यही अपडेट है कि जो 12th में पढ़ा है एप्लीकेशन फॉर्म में उन्हीं सब्जेक्ट्स को भरिए, उन्हीं का एग्जाम दीजिए, उससे आप 90% सब्जेक्ट्स कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कुछ कोर्सेज जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर नीचे उसको बच्चों देखना पड़ेगा, उस पर कोई क्लियर कट अपडेट नहीं आई है। बट ये बहुत बड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपडेट है इस टॉपिक पे कि भैया सब्जेक्ट मैपिंग अभी भी होगी। जैसे इस पे अपडेट आएगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना होता है, लाइक मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि तुमने 12th में जो पढ़ा है उसमें वो सब्जेक्ट नहीं है जो तुम्हारे कोर्स के लिए कंपलसरी है, तो क्या तुम वो सब्जेक्ट देकर उस कोर्स को ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो उस पर डिटेल वीडियो में बना दूंगा। जैसे हनीद गांधी जी से कोई हमें वो मिलता है या फिर मामलेदार जगदीश कुमार, यूजीसी वगैरह कोई भी इस बारे में अपडेट डालेगा, मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। सीयूईटी की सारी अपडेट, यूजी हो, पीजी हो, एडमिशन फॉर्म से लेकर रिजल्ट आने तक, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएससीएस पोर्टल, प्रेफरेंस शीट, एवरीथिंग, आई हैंडल एवरीथिंग ऑन दिस चैनल। जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दोनों के एडमिशन प्रोसीजर में मैं स्टार्ट से लेके फिजिकल वेरिफिकेशन यहां तक कि विड्रॉल तक हेल्प करता हूं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जाने से पहले चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।